नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अंग्रेजी में इट्स वर्सेस या इट्स ऑफ इट ऑफ एस। इन इट दोनों इट्स में क्या अंतर होता है। यानी कि अगर इट्स ITS इट्स का मतलब है अपना, जिसमें अपनापन हो, अपना, यानी कि पॉजेसिव फॉर्म में, पॉजेसिव फॉर्म। और इसका अर्थ हुआ इसका या उसका, अपना या अपने। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि द डॉग wagged its tail, यानी कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। अपनी आया इस सेंटेंस में, अपना या अपना शब्द आया, स्वामित्व का भाव आया, तो ये इट्स यहाँ लगेगा, इट्स द डॉग वैग्ड इट्स टेल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें पॉजेसिव फॉर्म होता है, अपनापन। द कंप्यूटर, एक एग्जांपल, द कंप्यूटर lost its data, यानी कि कंप्यूटर ने अपना डेटा खो दिया है। अपनेपन का, स्वामित्व का भाव इन दोनों सेंटेंस में देखा जाता है, तो यहाँ इट्स का प्रयोग होगा। और इट एपस्ट्रोफ एस, यानी कि इसे हम इट इज़, यह है के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या है, उसका, जिसमें उसके का भाव हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, it is very cold today, यानी आज बहुत ठंडा दिन है या आज बहुत ठंड है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, यानी आज बहुत ठंडा दिन है। या एक एग्जांपल, इट इज़ वेरी गुड या इट इज़ वेरी गुड, या बहुत अच्छा है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें भी क्या है, उसका, या हो चुका है, या है आदि का भाव जिसमें आता है, जिसमें स्वामित्व तो नहीं है, जिसमें दूसरे की बात की जा रही है, या हो चुका है। जैसे ये इट इज़ जो है, इट इज़ और इट हैज़ का ही छोटा रूप है। एक एग्जाम्पल, इट एपस्ट्रोफ एस, यानी कि इसका अर्थ हुआ इट हैज़, छोटा रूप है। अब इसका अर्थ हुआ यह हो चुका है। इट हैज़, इट इज़, it's been a
लॉन्ग डे। आज का दिन बहुत लंबा हो चुका है। इट हैज़ बीन, इसका मतलब हुआ इट हैज़ बीन ए लॉन्ग डे। आज का दिन बहुत लंबा हो चुका है। तो इसमें अंतर क्या है? इट इज़ में अपना या अपने पॉजेसिव फॉर्म है, और जिसके अंतर्गत हम जहाँ अपना या अपनापन हो वहाँ हम ITS का प्रयोग करते हैं, इट्स का पॉजेसिव फॉर्म में। और इट इज़, इट और एब्स्ट्रॉप S में हम इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इट इज़ या है या इट हैज़ के रूप में देखते हैं। और याद करने के लिए इसका जो नियम है वो क्या है? अगर वाक्य में इट इज या इट हैज डाल सकते हो या लिखो, डाल सकते हो, लिखो इट। और अगर इसका हो यदि, और दूसरा यगर, अगर इसका, उसका, या अपना हो तो इट्स का प्रयोग होता है। वेरी सिंपल। यानी कि इट्स वर्सेस इट एब्स्ट्रॉप S में जहाँ अपनापन पॉजेसिव फॉर्म हो वहाँ हम क्या करते हैं? इट्स का प्रयोग करते हैं। द डॉग वैग्ड इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। सेकंड एग्जाम्पल है द कंप्यूटर लॉस्ट इट्स डाटा। कौन सा डाटा? कंप्यूटर ने अपना डेटा खो दिया। अब इट्स, इसकी शॉर्ट इट्स है और इसका जो फुल फॉर्म है इट इज़, यह है। और इसे इट हैज़, इट इज़, इट एब्स्ट्रॉप S को इट हैज़ की शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी देखा जाता है। तो इट इज़ का जो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर है। अब इट एब्स्ट्रॉप S, इट हैज़ के रूप में भी ये प्रयोग होता है, हो चुका है। इट हैज़ बीन ए लॉन्ग डे, आज का दिन बहुत लंबा हो चुका है। इसका नियम है अगर वाक्य में इट इज़ या इट हैज़ आए या डाल सकते हो, लिख सकते हो तो इट्स का प्रयोग। अगर इसका उसका हो तो इट्स का प्रयोग। यानी कि अगर इट्स का हो तब हम इट इज़ और इट हैज़ में, जैसे एग्जाम्पल हमने बताया कि इट हैज़ बीन ए लॉन्ग डे, आज का दिन बहुत लंबा हो चुका है। तो ये इट एब्स्ट्रॉप S जो है वो इट इज़ और इट हैज़ का शॉर्ट फॉर्म है, और इट्स जो है वो पॉजेसिव फॉर्म में है, जिसमें अपना, अपने या स्वामित्व का भाव जिस वाक्य में हो, सेंटेंस में हो, वहाँ हम इट्स का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।